अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई हैरान कुन और बहुत ही मुफीद खबर के साथ यूसुफ सिराज व्लॉग्स में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कैंसर का इलाज अब पाकिस्तान के एक आम से हॉस्पिटल में, एक बहुत सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है और उस पर कोई महीनों कोई सालों नहीं लगते, बल्कि सिर्फ आपका 1 घंटा लगता है। 60 मिनट में मरीज़ को उस मशीन के पास ले जाया जाता है और अल्लाह ताला उसको शिफा अता करता है और चंद घंटों के बाद वो मरीज़ चलता फिरता चला जाता है। उसकी तमाम कैंसर की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, बिल्कुल कैंसर फ्री हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये बात ना सिर्फ ये कि मुमकिन हो चुकी है बल्कि पाकिस्तान में मुमकिन हो चुकी है, बल्कि इस मशीन से फ़ायदा उठाने वाले पाकिस्तानी 5 मरीज़ इस वक्त कैंसर फ्री ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात सामने लाई है मरियम नवाज साहिबा जो CM पंजाब हैं, और उन्होंने कहा कि जब मुझे इस बारे में पता चला, और मुझे अचानक पता चला उस वक्त जब मैं चाइना के एक दौरे पर थी, तो मुझे पता चला चाइना में एक ऐसी मशीन मौजूद है, इजाद कर ली गई है, जिससे कैंसर पेशेंट्स को चंद मिनट में अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से निजात मिल जाती है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे यकीन करना मुमकिन ना रहा, क्योंकि ऐसी मशीन के बारे में बिल्कुल कभी सुना नहीं था। हाइगा या हाईजी कंपनी का नाम है और इसके डॉक्टर लियू यानी करता धरता है। चुनाचे उनके साथ ये मुलाकात हुई 10 दिसंबर 2024 को मरियम नवाज साहिबा की। तो वहाँ इन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हमें भी ये मशीन दी जाए। वहाँ MOU साइन हुए, ज़ाहिर एक प्रोसेस होता है और मशीन तैयार की जाती है। फिर पाकिस्तान के लिए मशीन ये तैयार कर ली गई। पाकिस्तान में 18 सितंबर 2025 को ये मशीन लाई गई है। तो अब ये सोच में पड़ गए कि इसको शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में रखा जाए, कहीं और रखा जाए। मेरा ख्याल है वहाँ जो कैंसर का कोई वार्ड तैयार हो रहा है उसको अभी वक्त था, तो ये सेंटर म्यू हॉस्पिटल में खोल दिया गया। म्यू हॉस्पिटल यानी लाहौर का सरकारी अस्पताल है और बड़ा मशहूर अस्पताल है, बड़ा दरीना अस्पताल है, तो वहाँ इसको रखा गया। और अब तक 5 मुख्तलिफ कैंसर के पेशेंट, यानी किसी को लबलबे का कैंसर था, किसी को फेफड़े का कैंसर था और इस तरह किसी को कुछ और कैंसर थे, उन पर इसको अप्लाई किया गया। और सिर्फ 60 मिनट में, सिर्फ 60 मिनट में, मैं इसको तरीका भी बताता हूँ इसका, क्योंकि मैंने फिर स्टडी की है कि किस तरह ये मशीन काम करती है। चुनाचे सिर्फ 60 मिनट में वो ठीक हुए, अपने घरों को चले गए। फिर CM साहिबा ने एक तकरीब रखी जिसमें म्यू अस्पताल के डॉक्टर्स जो इसको ट्रीट कर रहे हैं वो मौजूद थे, पेशेंट्स मौजूद थे, उनके नाम बताए गए और उनका यानी सारा सिलसिला बताया गया। तो अब ये मशीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है। ये ट्रायल बेसिस पे लाई गई है, इसको अब मज़ीद मशीनों के ऑर्डर दे दिए गए हैं, मज़ीद मशीनें भी आ जाएंगी और मुख्तलिफ शहरों में, जनूबी पंजाब में, रावलपिंडी में, लाहौर में, शरीफ मेडिकल सिटी में ये सारा कुछ अप्लाई किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। ये जो तरीकाकार है, आप हैरान होंगे कि इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती। यानी बड़े अजियतनाक मराहल होते हैं कैंसर पेशेंट जब कीमो के जरिए से कैंसर का इलाज करवाते हैं, तो ख्वातीन भी हों तो बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। आपने कई लोगों के दर्दनाक इस तरह की वीडियोस देखी होंगी कि कई मशहूर लोग भी थे, बेचारों के बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए और उन्होंने फिर एक नए हौसले के साथ ज़िंदगी शुरू की। तो ये जो मशीन है ये ना तो सर्जरी पर बेस करती है, ना कीमोथेरापी पर इन्हिसार करती है, बल्कि किया ये जाता है कि इसमें एक ख़ास किस्म की गैस होती है जिसको लिक्विड नाइट्रोजन गैस कहते हैं। तो पहले ये किया जाता है कि इसको 198 सेंटीग्रेड तक मुंजमद किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। कैंसर का यानी जो खुलिया है, कैंसर की जो जगह है उसको फोकस कर लिया जाता है, मशीन चला दी जाती है। मशीन कैंसर के खुलिये को यानी उसको फिर फ्रीजिंग पॉइंट पर लाया जाता है और 198 सेंटीग्रेड तक फ्रीज कर दिया जाता है, मुंजमद कर दिया जाता है। और जब ये मरहला तय हो जाता है तो अगले मरहले में क्या किया जाता है, अगले मरहले में 83 सेंटीग्रेड तक फिर उसको गर्म किया जाता है। तो फ्रीज करने के बाद बिल्कुल गर्म किया जाता है और जब गर्म किया जाता है कैंसर के उस खुलिये को, उस सेल को, तो बिल्कुल वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और अहम तरीन बात यह है कि ये मजीद जो सेहतमंद खुलिये हैं वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते हैं। ये मशीन यानी चाइना ने इजाद की थी और हैरत की बात है कि ये मशीन अभी बिल्कुल आम नहीं हुई सिवाय चाइना के। ख़ास तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में, इंडिया में, किसी मुल्क में अभी इसको ना अप्लाई किया गया है, ना अप्लाई किया गया है। वो 60 मिनट से लेकर 120 मिनट तक इसका ट्रीटमेंट टाइम हो सकता है पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक। लेकिन असल बात यह है कि उसके तकरीबन 4-5 घंटे के बाद मरीज बिल्कुल, चंद घंटों के बाद बल्कि, मरीज बिल्कुल सेहत याब होकर चला जाता
जाता है, चल फिर सकता है, ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजार सकता है और वो बिल्कुल कैंसर फ्री हो जाता है। तो ये एक अवामी फलाह में, अवामी रफ़ाए आमा में बहुत शानदार काम है और म्यू हस्पताल में मौजूद है। वहाँ एक सेंटर बनाया गया है, बाकायदा एब्लेशन इसको कहते हैं, एब्लेशन मशीन को कहते हैं, इसके तरीका इलाज को कहते हैं। तो एब्लेशन सेंटर वहाँ बन चुका है। तो आप भी खुदा न खास्ता आपका कोई अजीज़, आपका कोई जानने वाला इस कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला है तो वो वहाँ राब्ता कर सकता है फिल वक्त। यानी ये चंद जगहों के कैंसर हैं जिनके लिए वहाँ इलाज हो रहा है। इंशाल्लाह बाकी मशीनें भी हुकूमत का कहना यह है कि वो लाई जाएंगी, जिसमें बोन कैंसर, दीगर कैंसर जो हैं उनके मुतल्लक भी मशीनें आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। हालांकि एक पेशेंट पर 15 लाख या 16 लाख खर्चा आता है, लेकिन फिल वक्त हुकूमत पंजाब अपनी जेब से इसको दे रही है और 5 पेशेंट इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं साथ ही कैंसर के हवाले से एक और अहम खबर भी देना चाहता हूं कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर लिया। ये बड़ी शानदार वैक्सीन तैयार की है, ट्रायल बेसिस से निकल चुकी है, क्लिनिकल यानी इसका इस्तेमाल अब किसी हद तक शुरू कर दिया गया है। रूस की हद तक इसके जितने भी ट्रायल किए गए हैं वो बिल्कुल कामयाब हुए हैं और वो वैक्सीन के ज़रिए से उन्होंने सब पेशेंट्स पर जो उन्होंने अप्लाई की है तो वो ठीक हो गए हैं। और रूस ने कहा है कि ये पूरे रूस में तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगी, हालांकि खासी महंगी। यानी आपको पता ही है कैंसर का पेशेंट बेचारा वो अजियत भी सहता है और ख़ासे उसके जो लवाकिन होते हैं, जो उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, महंगा इलाज है इसका। लेकिन रूस ने ऐलान किया है कि कम से कम रूस की हद तक तो वो बिल्कुल इस वैक्सीन को फ्री देगा और उसके बाहर वो किस तरह देता है ये अभी यानी बात की बात है। ये वैक्सीन तैयार कैसी हुई नाज़रीन? वैक्सीन का एक उसूल मैं आपको बता देता हूँ। वैक्सीन का तैयार करने का उसूल बड़ा सादा होता है। जो भी मर्ज़ होता है, यानी जिस मर्ज़ के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही होती है, लेबॉर्ट्री में बनाई जा रही होती है और उसको जिस मर्ज़ के लिए अप्लाई करना होता है, उसी मर्ज़ के बड़े कमज़ोर सेल लिए जाते हैं। ज़ाहिर बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उसको कमज़ोर तरीन, कम तरीन सेल्स को लिया जाता है और उन सेल्स की वैक्सीन तैयार की जाती है और वो वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती है इंसानी बॉडी में। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को ऐसा शानदार खुदकार मुदाफ़ती सिस्टम अता कर रखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ अंदर जाती है पूरा सिस्टम यानी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स कह लीजिए, हिफाजती इक़दाम होने लगते हैं, चुनाचे वो हमलावर होते हैं इस नए जरासीम पर। तो चुनाचे बॉडी के अंदर इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, इतनी इस मर्ज़ के ख़िलाफ़, इस जरासीम और जरसोमे के खिलाफ, सेल के खिलाफ इतनी कुव्वत आ जाती है कि फिर उस पर ये जरासीम आइंदा कभी आए भी तो हमला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से अंदर कुदरती फौज तैयार हो चुकी होती है। तो ये दो अहम तरीन खबरें थी। साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जितने मर्ज़ हैं, वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफीन, शिफा अल्लाह के हाथ में है, बाकी सारे असबाब होते हैं। एक और हदीस है जो मुसलमानों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ट्रीटमेंट, एक इलाज रखा है, क्योर उसकी रखी है। हाँ, ये हदीस है कि जो ढूंढते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो साइंस की दुनिया में जाते हैं, जो उनको अल्लाह दे देता है। और कोई ऐसा मर्ज़ दुनिया में है नहीं जो ला इलाज हो सिवाय मौत के। दुनिया के हर मर्ज़ की, इंसानों के हर मर्ज़ की दवा अल्लाह ने उतारी है, बस ये ढूंढने की ज़रूरत है। मुसलमान कभी खुद से ढूंढा करते थे तो दुनिया इनकी तरफ देखा करती थी। आजकल मुसलमान ज़रा और चक्रों में पड़े हुए हैं, तो आज दीगर साइंसदान कर रहे हैं। तो ये रूस ने भी ये तैयार कर ली वैक्सीन और चाइना ने तो मैंने बताया ये मशीन तैयार कर ली है। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि सुबह शाम के अज़कार ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी अहादीस मुबारका में दुआएं मौजूद हैं कि जो पढ़ लेता है, मसलन ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम को कोई बंदा पढ़ ले, सांप डस जाए, जहर पिला दिया जाए, उसको असर ही नहीं होगा, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहर, गारंटी और ज़मानत इस पर मौजूद है। तो अपने बच्चों की भी दुआएं सिखाइए, खुद भी मामूल बनाइए, और भी बड़ी शानदार दुआएं हैं तो ताकि बीमारी से बचे भी रहें। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी है तो ये मैं आपके इस्तिफादे के लिए, इफ़ादा आम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो म्यू हस्पताल से इस्तिफादा कर सकें, इलाज करवा सकें।